हाय, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम नाज है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आई हील टैरो में। ये जो रीडिंग है ना, ये है डेली टैरो रीडिंग। मैं ना कब से डेली टैरो की जो ये सीरीज है इसको शुरू करना चाहती थी। मैं खुद अपने लिए डेली टैरो को यूज़ करती हूँ। मेरे ख्याल से टैरो एक बहुत ही उम्दा ज़रिया है अपने डेली रूटीन को बेहतर बनाने का। अब जो डेली टैरो है ना, इसमें हम टैरो से ये नहीं पूछेंगे कि हमारा दिन कैसा जाएगा, क्योंकि दिन तो वैसा ही जाएगा भाई साहब जैसा आप उसको बनाएंगे, जैसी आप उसको ऊर्जा देंगे ना, आपका दिन तो वैसा ही जाएगा। उसके लिए आपको कार्ड शफल करने की ज़रूरत नहीं है। डेली टैरो का जो असली मकसद है वो ये है कि हम टैरो से वो गाइडेंस ले सकें जिससे हमारा जो डेली रूटीन है वो बेहतर हो सके। हम कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअली कैसे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ना, उन्हें अचीव करना डेली टैरो का मकसद है। कुछ पॉजिटिव बातें करेंगे, कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे टैरो से। और मेरे ख्याल से ये जो गाइडेंस वर्ड है ना, ये प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, ये जो वर्ड है ना उससे बेहतर है। जो गाइडेंस शब्द है ना, मुझे लगता है ये जो भविष्यवाणी शब्द है, प्रेडिक्शन शब्द से बेहतर है। इसीलिए मैं गाइडेंस वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल करूंगी अपनी वोकैबुलरी में, ठीक है। दूसरी बात, मैं सच में दिल से एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करना चाहती हूँ जहाँ लोग रोज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, कुछ अच्छा सीख सकें, कुछ अच्छा सिखा सकें। अगर आप भी अपने डेली रूटीन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप आई हील चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रख सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है कमेंट्स रीड करना। आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, इससे मुझे बहुत सारा मनोबल मिलेगा और मैं और भी ज़्यादा कंटेंट जो है वो क्रिएट कर पाऊंगी, राइट। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्चुअली उससे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगी मुझे इतना प्यार देने के लिए। इन 4-5 दिनों में हमारे 70 के करीब जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हो गए हैं। आई मीन 4-5 दिन ही हुए हैं मुझे चैनल को बनाए हुए। तो मैं सच में बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आप सबका। आप खुश रहिए, सलामत रहिए। और चलिए अब शफल करते हैं कार्ड्स। डेली टैरो गाइडेंस। तो गाइडेंस की बात कर रही थी मैं कि गाइडेंस शब्द जो है मुझे प्रेडिक्शन शब्द से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे ख्याल से हम सभी के पास एक फ्री विल है और इसी के हिसाब से हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसे अपने तरीके से ढाल सकते हैं। तो ये जो रीडिंग है वो सिर्फ गाइडेंस के लिए है, ये ऐसा प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं कि आपका दिन कैसा जाएगा। और मुझे ना कम टैरो में पढ़ना पसंद है, कम टैरो यूज़ करना और उनमें से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ग्रहण करना मुझे पसंद है। मुझे लगता है कि ऐसा करने से जो मेरी खुद की जो इंट्यूटिव पावर है वो बढ़ती है, उसमें इंक्रीमेंट होती है। मैं और भी ज़्यादा अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ। गाइडेंस, डेली गाइडेंस। हालांकि जो मेरी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करती हूँ, उसमें मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ कार्ड, क्योंकि फिर हर क्वेश्चन के लिए आपको एक नया कार्ड चाहिए होता है, राइट। डेली गाइडेंस। 2 more times, 1 more time. Six of Wands. Oh, that's nice. Look at that, the sun. काफी अच्छा आगाज हुआ है इस सीरीज का।
तो डिवाइन भी मुझे इस कार्ड से मुझे जो पर्सनली संकेत मिला है वो यही है कि ये जो नई यात्रा मैं शुरू कर रही हूँ ये भी मंगलमयी रहेगी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उसके लिए भगवान का। खैर, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन कार्ड, देखिए कितने खूबसूरत कार्ड निकले हैं। दोनों ही जो ये दोनों कार्ड है ना, ये सफलता के बारे में बात करते हैं। सफल होना किसे कहते हैं? अगर आपका करियर अच्छा चल रहा है, सफल चल रहा है, तो आपके सोसाइटी में भी आप सफल होंगे, आपके रिश्ते भी सफल होंगे। उसी तरीके से अगर आपकी पर्सनल लाइफ में बैलेंस है तो आपके करियर में भी आपको सफलता मिलेगी। ये है मन और आत्मा और आपका जो माइंड, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी कॉन्शियसनेस और आपकी रूह, उसमें जो बैलेंस है ना, ये चीज उसके बारे में बात करती है। बैलेंस बहुत जरूरी है गाइस, बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको खुशी चाहिए, अगर आप रात को अच्छे से सोना चाहते हैं, तो भी आपके लिए पीस ऑफ माइंड के लिए आपके लिए बैलेंस जरूरी है। अगर बैलेंस होगा, देखिए ये जो शख्स है ये लोगों से घिरा हुआ है, जो कि आपकी बाहरी दुनिया को दर्शाता है। और ये जो कार्ड है, इसमें जो ये छोटा सा बच्चा है, इसके आसपास डिवाइन है। देखिए ये घोड़ा है, ये सन है, ये सनफ्लावर है, ये सब डिवाइन के बारे में इशारा करती हैं। तो ये जो आपकी इनर सेल्फ है, ये आपकी आउटर सेल्फ है। ये बैलेंस के बारे में ये दोनों कार्ड्स जो है वो बात करते हैं। आज आप अपने आप से पूछिए कि ठीक है, आपका काम है, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपका घर बार है, आपका बिजनेस है, ये सब ठीक है, मैं समझ गई ये सब बातें। लेकिन आप ऐसा आज के दिन क्या कर सकते हैं खुद के लिए, सेल्फ लव के लिए, कि जिससे कि आपको पीस ऑफ माइंड मिले, जिससे कि आपकी लाइफ में बैलेंस रीस्टोर हो। अगर गवा दिया है आपने पिछले कुछ दिनों में बैलेंस, तो उसे रीस्टोर आप कैसे कर सकते हैं? ये जो कार्ड्स है ना, उसी के बारे में दर्शाते हैं। अगर आप अंदर से बैलेंस में है ना, अगर आपकी रूह, आपका मन जो है वो बैलेंस में है, तो बाहर की जो सफलता है ना, वो तो चुटकियों के खेल है। क्योंकि जो आप अंदर होते हो ना, वही बाहर आपका दिखता है। वही ऊर्जा आप दूसरे लोगों को देते हो, अपने आप को देते हो। तो ये जो बहुत ही खूबसूरत, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे जो खुद अपने लिए मैसेज चाहिए था, मुझे तो वो मिल गया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरी बात को समझ रहे हैं। ये जो कार्ड है ना, ये विजयी का कार्ड, विजयी होना, सफल होना, सिर्फ अपने करियर में नहीं, अपने रिश्तों में नहीं, स्पिरिचुअली भी। आपने जो ये जन्म लिया है, ये सिर्फ काम करने के लिए या फैमिली बनाने के लिए नहीं लिया। आपका एक स्पिरिचुअल पर्पस भी होता है। उसके लिए आप अपने दिन में 5 मिनट या 10 मिनट उस लक्ष्य को दे रहे हैं या नहीं, उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं या नहीं, ये सब चीजें, ये दोनों कार्ड उसी के बारे में संकेत देती हैं। थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने आप के लिए। ये सब जो सरफेस लेवल पर चल रहा है ना, आपकी स्टडी, आपका काम, आपकी रिलेशनशिप, आपकी जिम्मेदारियां, इन सब से 5 या 10 मिनट के लिए छुट्टी लीजिए और अपने आप से पूछिए कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूं अपने आप के लिए, जिससे कि मुझे पीस ऑफ माइंड मिले, जिससे कि बैलेंस क्रिएट हो। यहाँ बैलेंस क्रिएट हो। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें ग्रोथ हो। पर्सनली आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप ग्रो करें एज अ पर्सन। ये दोनों कार्ड खुद को बेहतर बनाने की ओर इशारा करते हैं। कैसे हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम बेहतर बनाने के लिए, चलिए अब वो डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो चीज हमें बेहतर बनने में मदद करती है वो है हमारे शब्द, हमारे खुद के शब्द,
जो शब्द हम दूसरों से सुनते हैं, जो दूसरों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, ये शब्द जो होते हैं ना सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि आपका माइंड कॉन्टिन्यूसली सुन रहा है आपको, दूसरे लोगों को, आपको ये कॉन्टिन्यूसली शब्दों को अपने आप में जो है रिकॉर्ड कर रहा है। तो खुद को बेहतर बनाने में सबसे ज़्यादा शब्द आपका इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप अच्छे शब्द यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, अगर आप बुरे शब्द यूज़ करेंगे तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा, राइट? एफर्मेशंस, हम एफर्मेशंस की बात करते हैं। एफर्मेशंस क्या है? एफर्मेशन होता है शब्दों का, पॉजिटिव शब्दों का मिश्रण, जिसे आप बार बार यूज़ करते हैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, उसे ट्रेन करने के लिए। आई एम हैप्पी, ये एक बहुत ही सिंपल सी एफर्मेशन है, लेकिन ये बहुत पावरफुल इम्पैक्ट करती है आपके माइंड पर। जब भी कभी कुछ, मान लीजिए कि इंसानी जीवन है तो कुछ ना कुछ बुरा भी होगा, कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा। तो जब कुछ बुरा होगा, ये जो एफर्मेशन जो आप कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने दिमाग में, ये एफर्मेशन आपको हेल्पफुल होगी, आपको हेल्प करेगी उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन से लड़ने में, उस सिचुएशन से उभरने में। एफर्मेशंस बहुत पावरफुल हैं गाइस, बहुत ही पावरफुल। मेरे ख्याल से एफर्मेशन से हम अपनी किसी भी रियलिटी को बदल सकते हैं। अगर आपकी हालात खराब है तो आप उन्हें अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको मनी की दिक्कत है तो आप अपनी मनी की दिक्कत को ऐसे ठीक कर सकते हैं एफर्मेशन की मदद से। एफर्मेशंस एक किस्म की प्रेयर ही कह सकते हैं। जितनी दुआओं में, प्रे करने में, पाठ करने में ताकत होती है, उतनी ही ताकत एफर्मेशंस में भी होती है गाइस। तो ये जो कार्ड है, मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज स्पेसिफिक है। हो सकता है कि कुछ लोग पहले से एफर्मेशंस कर रहे हों, और हो सकता है कुछ लोग अभी करना शुरू ना किए हों। तो ये उनके लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ एफर्मेशंस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। ऐसे क्या होगा ना, अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने खुद के लिए यूज़ करेंगे ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी जो चॉइसेस हैं वो बेहतर होती जाएंगी। सबकॉन्शियसली जो है ना, आपका माइंड वैसे ही अच्छे शब्दों के लिए क्रेव करेगा। आप अच्छी मूवीज़ देखेंगे, आप अच्छे यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे, ऐसी वीडियोस नहीं देखेंगे जिसमें गाली गलौज होती है, जिसमें टॉक्सिसिटी की बातें होती है, जिसमें जेलसी की बातें होती हैं। आप सबकॉन्शियसली धीरे 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 ऐसी चीज़ों को क्रेव करना शुरू कर देंगे। आपका मन ऐसी चीज़ों के में लगना शुरू हो जाएगा जिसमें पॉजिटिविटी की बातें होती हैं, जिसमें अच्छाई की बातें होती हैं, जिसमें काइंड बनने के बारे में मोटिवेट किया जाता है, जिसमें इंस्पिरेशन होती है। क्योंकि यही सब चीज़ें एट द एंड आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करती हैं। फॉरगिवनेस, सेल्फ लव, लव, इंस्पिरेशन, ये सब जो वर्ड्स है ना, आपके माइंड को, आपकी माइंड की जो आपकी सक्सेस है ना, उसमें ये सारे शब्द जो हैं वो बुनियाद होते हैं उसकी। अगर आप मुझसे ये कहें कि नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, जेलसी ये बुनियाद होते हैं, तो ये आपको पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत होगी। अगर आप अच्छा सक्सेस चाहते हैं, अगर आप अच्छी बुनियाद चाहते हैं, तो आपको अपनी बुनियाद को वैसे ही सींचना होगा, एक अच्छा पानी देना होगा। जो आपके अंदर जो ये विशाल ट्री है, जिसे आप उगाना चाहते हैं, जिससे आप फल जो है लेना चाहते हैं, तो उसे आपको अच्छा पानी देना होगा। ये दोनों कार्ड्स मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि जो इस सीरीज़ का जो आगाज़ हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है, उसका इतना खूबसूरत हुआ, इन दो ब्यूटीफुल कार्ड से हुआ है। सन कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री, फेम, इंस्पिरेशन, दूसरों के लिए अच्छा करना, खुद के लिए अच्छा करना, क्योंकि ये दोनों चीज़ों में बैलेंस है। अगर आप खुद के लिए अच्छा करोगे ना, तो आप दूसरों के लिए भी अच्छा करोगे। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को प्यार दे पाते हैं लेकिन खुद को नहीं दे पाते, सेल्फ लव नहीं है उनके जीवन में, और उसकी वजह से वो बहुत सारी दिक्कतों से गुजरते हैं। खुद को कोसना, खुद को बुरे शब्द बोलना, एंग्जाइटी में रहना, अच्छी नींद नहीं आती उन लोगों को। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है गाइस।
तो आज आपके लिए यही संदेश है कि आप अपने डेली रूटीन में, चाहे वो 5 मिनट हो चाहे वो 10 मिनट हो, आप अपने अनुसार देख लीजिए, जितना भी आपको वक्त मिले अपने लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपको पीस ऑफ माइंड मिले। पीस ऑफ माइंड ही बैलेंस है। आपको अच्छा लगे, चाहे आपका दिन अच्छा जाए चाहे आपका दिन बुरा जाए, जैसा भी जाए, उन सब परेशानियों को, सब इच्छाओं को साइड पर रखकर खुद के लिए वक्त निकालें और खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें और खुद को अच्छा महसूस कराएं, खुद को प्यार दें। खुद को प्यार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से लोग प्यार के बारे में, लव के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन जो बड़े प्लेटफॉर्म भी हैं उन पर भी सेल्फ लव को इतना प्रमोट नहीं करते लोग। यहाँ वेस्ट में तो अब सेल्फ लव के बारे में बातें होने लगी हैं, लेकिन भारत में अभी भी मेरे ख्याल से सेल्फ लव के बारे में उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, उतनी इसके बारे में बात नहीं की जाती। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगी कि मेरा अगर आपसे कोई मैसेज होगा इस डेली टैरो के द्वारा, जो मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी वो यही होगा कि आज आप अपने लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपको अच्छा लगे, जो आपको करने में खुशी हो। सेल्फ लव दीजिए खुद को, क्योंकि उससे ही आपको खुद प्यार मिलेगा तो आप दूसरों को भी प्यार दोगे। आपके अंदर जैसी ऊर्जा होगी वैसे ही ऊर्जा झलकती है आप में से, राइट? तो मैं बहुत खुश हूँ इन 2 कार्ड से कि ये 2 कार्ड निकले हैं। पहली इस सीरीज का बहुत अच्छा आगाज हुआ है और मैं एक्चुअली अब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ ये जो डेली टैरो है इसे कंटिन्यू करने में। तो डेली टैरो की जो ये जो रीडिंग है ये तो मैं डेली अपलोड करूँगी ही, लेकिन मैं साथ में पिक कार्ड्स भी शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, जो मेरे पिक कार्ड्स का जो टॉपिक होंगे, या मुझे कमेंट में ये मत कहिएगा कि वो जो ज़्यादातर जो अभी जो पिक कार्ड चल रहे हैं यूट्यूब पर वो है लव रीडिंग्स के बारे में, कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि आपका रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन सब में। मेरे लिए टैरो एंटरटेनमेंट नहीं है, मेरे लिए टैरो एक स्पिरिचुअल टूल है जिसे मैं यूज़ करके अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो कर सकती हूँ। मैं एक बेहतर इंसान बन सकती हूँ, जिससे कि मैं ज़्यादा काइंड बन सकती हूँ। तो मेरे लिए, मैं ऐसी वीडियोस के बनाने में के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन हम बाकी के जो स्पिरिचुअली रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो ज़रूर कवर करेंगे जो आने वाले पिक कार्ड हैं। तो मुझे खुशी होगी कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है, आप भी जो स्पिरिचुअली मेरे साथ ग्रो कर सकें। सोलमेट और ट्विन फ्लेम का जो टॉपिक है, मैं इसमें काफ़ी दिलचस्पी रखती हूँ, लेकिन मुझे वो सब चीज़ें जैसे कि मैंने पहले कहा कि रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं, वो किसी और को पसंद करते हैं या आपको पसंद, मैं ये सब चीज़ें नहीं कवर करती। मेरे लिए सोलमेट और ट्विन फ्लेम के जो मायने हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, वो काफ़ी डीप हैं। मेरे ख्याल से आपके जो सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, वो भी आपको बेहतर बनाने में आपको एक योगदान देते हैं। तो उसी नज़रिए से हम ये सब जो टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अब की रीडिंग के लिए ये काफ़ी है मेरे ख्याल से। और आप खुश रहिए, आप हेल्दी रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। और आप कमेंट में मुझे अपने विचार बता सकते हैं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। और मेरा सेकंड चैनल भी है जो कि एक्चुअली मेरा मेन चैनल है, मैं उसका भी लिंक छोड़ दूंगी, आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा और अपने विचार उसके बारे में भी बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है एक, वहाँ पर भी अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो उससे मेरा मनोबल बहुत बढ़ेगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे बेहतर बनाने में योगदान दें, और उसी तरीके से मैं आपको अगर छोटी मोटी अगर आपकी मैं कोई हेल्प कर सकूं आपको बेहतर बनाने में, तो मुझे भी खुशी होगी। आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करती हूँ, ठीक है? तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि
कल आएगी। तो आपके लिए बाय बाय अभी। बाय गाइज।